Hello dear students, myself guest lecturer from PG College बेमेतरा। आज हम सभी जो है MSc सेकेंड सेमेस्टर के पेपर 3 जो कि है प्लांट फिजियोलॉजी, उसमें से जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सेल सिग्नलिंग। तो उस सेल सिग्नलिंग मैकेनिज्म का जो है थर्ड पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट आर जी proteins and G protein coupled receptors। ठीक है, तो आइए जी प्रोटीन्स एंड जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स क्या हैं वह जानते हैं। जी प्रोटीन्स को सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे एंड देन आफ्टरवर्ड्स जो है जी पीसीआर यानी कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स को देखेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि जी प्रोटीन्स क्या होते हैं। तो जी प्रोटीन्स जो होते हैं ग्यूनोनाइन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, जी प्रोटीन्स क्या होते हैं? जी प्रोटीन्स जो होते हैं ग्यूनोनाइन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं। ये ग्यूनोनाइन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो होते हैं ये फैमिली ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो एक्ट करते हैं एज अ मॉलिक्यूलर स्विचेस। ठीक है, कहां पे? इनसाइड द सेल्स, और ये इन्वॉल्व होते हैं वेरियस types of signaling mechanism में। ठीक है, अब ये जो जी प्रोटीन्स होते हैं इनकी एक्टिविटी को रेगुलेट कैसे करते हैं? तो जी प्रोटीन्स की एक्टिविटी होती है वो रेगुलेट होती है बाय जीटीपी एंड जीडीपी बाइंडिंग। ठीक है, जीटीपी और जीडीपी बाइंडिंग से जो है इसकी एक्टिविटी जो है वो रेगुलेट होती है। एंड ये जो जी प्रोटीन्स होते हैं वो प्रेजेंट कहाँ होते हैं? तो ये जी प्रोटीन्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द सेल सरफेस, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड पोर्शन पे। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड पोर्शन पे। तो हम इन प्रोटीन्स को जो है, ठीक है, प्रोटीन्स को जो है जी प्रोटीन्स क्यों कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके ब्रेन में आ रहा होगा कि व्हाई दे आर कॉल्ड एज द जी प्रोटीन्स। Why these proteins are called G proteins? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि इन जी प्रोटीन्स को जो है हम जी प्रोटीन्स इसलिए कहते हैं बिकॉज ये जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये प्रोटीन्स बाइंड करते हैं। ठीक है, बाइंड करते हैं किसके साथ में? ग्यूनोनाइन न्यूक्लियोटाइड्स के साथ में, ग्यूनोनाइन न्यूक्लियोटाइड्स के साथ में। इसलिए जो है हम इन्हें क्या कहते हैं? जी प्रोटीन्स। ग्यूनोनाइन न्यूक्लियोटाइड्स से आशय है यहाँ पे जीडीपी एंड जीटीपी। ठीक है, ग्यूनोनाइन डाइफॉस्फेट एंड ग्यूनोनाइन ट्राइफॉस्फेट। ये जो जी प्रोटीन्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर जो है अगर हम देखें तो ये जी प्रोटीन्स जो होते हैं कैसे होते हैं? हेटेरोट्राइमर्स। ठीक है, हेटेरोट्राइमर्स से क्या मतलब है? हेटेरोट्राइमर्स का मतलब यह है कि ये मेडअप ऑफ होते हैं थ्री सब यूनिट्स। ठीक है, ये थ्री सब यूनिट्स क्या होते हैं? ये थ्री सब यूनिट्स जो है उनको हम लोग जानते हैं एज जी अल्फा, जी बीटा एंड जी गामा। ठीक है, ये तीन सब यूनिट्स कौन कौन से हैं? जी अल्फा, जी बीटा और जी गामा। तो ये जी अल्फा, जी बीटा, जी गामा क्या है? ये तीनों मिलाकर के जो है इनको हम क्या कहते हैं? जी प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, जी प्रोटीन्स क्या है ये आपको समझ में आया होगा। तो देखते हैं कि ये जी प्रोटीन्स जो होते हैं
वो जैसे कि हम लोगों ने कहा कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। एंड ये क्या होते हैं कि जी अल्फा, जी बीटा और जी गामा से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो ये जी अल्फा, जी बीटा, जी गामा के साथ में मिलके बने तो हुए होते हैं, बट जो क्वेश्चन हमारे ब्रेन में आता है वो है कि ये जो जी प्रोटीन्स होते हैं वो जीटीपी और जीडीपी से कैसे कनेक्टेड होते हैं। ये जो है क्वेश्चन है कि जीटीपी और जीडीपी से कैसे कनेक्ट होते हैं। यानी कि जैसे कि जब हम जानते हैं कि जब ये जी प्रोटीन्स जो होते हैं कहाँ प्रेजेंट है, सेल के सरफेस के इनसाइड पोर्शन पे प्रेजेंट है। तो ये जी प्रोटीन्स जो होते हैं सबसे पहले सेल में जो है एक्चुअल स्टेज में देखा जाए तो ये जीटीपी के साथ में बाइंड होते हैं और ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बट जैसे ही जो है जीपीसीआर के थ्रू जो है इनको सिग्नल मिलता है तो ये जीडीपी जो है क्या होते हैं, ये जीडीपी जो होते हैं ये जीटीपी से रिप्लेस हो जाते हैं और जो है ये जीटीपी के साथ में जब बाइंड करते हैं जी प्रोटीन्स तब क्या करते हैं, ये जी प्रोटीन जो है एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाते हैं। ये है जी प्रोटीन्स। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स क्या होते हैं। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स जैसे कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, इनका काम जो होता है फंक्शन, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है सिग्नल्स यानी कि जो है लिगेंड्स, उनको क्या करना, लिगेंड्स को रिसीव करना एंड उनको जो है इनसाइड द सेल जो है क्या करना, ट्रांसफर करना। ये जो है किसका काम होता है, रिसेप्टर्स का काम होता है। तो जी प्रोटीन को हम क्या कह रहे हैं, जी प्रोटीन जो है वो बाइंड होते हैं किससे, जीपीसीआर से। तो जीपीसीआर जो होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं वो जान लेते हैं। तो जीपीसीआर, जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स जो होते हैं लार्जेस्ट फैमिली है। ठीक है, लार्जेस्ट फैमिली है ऑफ सेल रिसेप्टर्स। इसके अलावा जो है जीपीसीआर ये सिर्फ और सिर्फ कहां पाया जाता है, यूकेरियोट्स में, यानी कि इनकी प्रेजेंस कहां होती है, यूकेरियोट्स में जो है ये जीपीसीआर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो है आज के डेट में जितने भी 30 to 50% ऑफ जो ड्रग्स हैं, ठीक है, ड्रग्स जो कंपनीज बना रही हैं वो एक्चुअल में क्या करती हैं, उनका मेन काम होता है कि जो है वो जीपीसीआर के साथ में जो है बाइंड करवा सके और जो है आगे की जो प्रोसेस होती है डाउनस्ट्रीमिंग की उनको करवा सके। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कि ये रिसेप्टर्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं। ये रिसेप्टर्स जो होते हैं बाइंड किए हुए होते हैं। ठीक है, बाइंड किए होते हैं किसके साथ में, जी प्रोटीन्स के साथ में, जी प्रोटीन्स के साथ में बाइंडेड होते हैं। इसीलिए जो है हम इनको क्या कहते हैं, जीपीसीआर, यानी कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। जी प्रोटीन से बाइंडेड रिसेप्टर्स को ही जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स कहते हैं। ये जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज दैट टेक इन प्लेस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, जैसे कि जो है टेस्ट है, विजन है, एक्सेट्रा। ठीक है, इन सभी के लिए जो है सेल सिग्नलिंग की प्रोसेस में जो है पार्टिसिपेट करने वाला जो रिसेप्टर होता है वो कौन सा होता है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को जो है हम बहुत सारे वेरियस नाम से जानते हैं, जैसे कि सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, ETC।
लाइक अगर हम कह रहे हैं कि ये क्या है, सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स हैं या 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स हैं, तो हम इनको इन नामों से क्यों जान रहे हैं, इसके लिए जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स को जो है 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स या फिर सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स क्यों कहते हैं। बस इतना।